Third question is Shyam. Sunita started business with cash, goods, फर्नीचर. एंट्री होगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इन तीनों को हम कंबाइन एंट्री में कर देंगे. कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट. सेकंड है हमारी सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 ट्रेड डिस्काउंट 10%. इसकी एंट्री होगी भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 10,000, फिर 10% निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको 10,000 से डिडक्ट कर देंगे. फिर फिफ्थ डेट की है भूषण रिटर्न गुड्स फॉर ₹1,000 रिसीव फ्रॉम भूषण 8,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसकी एंट्री होगी. सेकंड डेट की एंट्री होगी भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 9,000. फिर होगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भूषण 1,000. फिर 10 डेट की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट 8,000. फुल सेटलमेंट बोला है और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा आता ही आता है. ऐसा बहुत ही रेयर केस होता है, बहुत ही कम केस होता है जहाँ पे ये दोनों टर्म डिस्काउंट के टर्म्स फुल सेटलमेंट में ना आए. 8,000 पे करना था भूषण को, 8,000 ने पे कर दिया. कहीं बैलेंस नहीं आया डेबिट क्रेडिट साइड, तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव नहीं आएंगे. अगर बैलेंस आता डेबिट या क्रेडिट साइड, तब हम डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड लिखते. पर ऐसा केस एग्जाम में बहुत ही कम आता है. फुल सेटलमेंट का केस दिया होगा तो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं. फिर है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹6,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन 25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 12%. रिटर्न गुड्स टू नवीन गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000. फिर है क्लियर द अकाउंट ऑफ नवीन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%. ये तीनों एंट्री रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो इसकी ट्रांजैक्शन होंगी. परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन 22,000 तो डिस्काउंट डिडक्ट करके निकालेंगे आंसर. फिर 15 डेट की एंट्री होगी नवीन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, जो उसने वापस कर दिया था 2,000 के गुड्स. फिर 16th डेट की एंट्री होगी नवीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. टोटल पे करना था सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है. यहाँ पे 21,000 आएगा. कैश हमने पे किया है 20,000, डिस्काउंट रिसीव्ड है 1,000, बट टोटल अमाउंट हमें पे करना था 21,000. यहाँ पे 21,000 आएगा, 19,000 नहीं आएगा. फिर 17 डेट की एंट्री है सोल्ड गुड्स टू अजय 10,000, विजय 16,000. एंट्री होगी अजय अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. 20 रिसीव्ड कैश फ्रॉम अजय 9,800 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. तो इसकी पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इसकी एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 750. तो ऊपर वाली की ट्रांजैक्शन होगी रिसीव कैश फ्रॉम अजय की. एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट. अमाउंट आएगा कैश में 9,800, डिस्काउंट अलाउड 200 का है. टोटल अमाउंट था 10,000 टोटल अमाउंट से पे करना था अजय को, बट अजय ने पे किया है 9,800 और डिस्काउंट अलाउड कितने का है 200, क्योंकि बैलेंस हमारा डेबिट साइड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड के नाम से इसको लिखेंगे 200. 22 डेट की एंट्री पेड फॉर श्याम सुंदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो उसको ड्राइंग टर्म देंगे. ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,200. परचेज गुड्स 8,000 फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ट्रेड डिस्काउंट 10% है, 8,000 में से 10% निकाल के डिडक्ट कर देंगे 8,000 में से. फिर है कैश डिस्काउंट ऑफ 2%. इसकी एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. परचेज अकाउंट में आएगा 2,200 और डिस्काउंट रिसीव्ड में आएगा 144, क्योंकि वहाँ पे कैश डिस्काउंट लिखा है. बिजनेस से कोई गुड्स खरीदा है, उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो यानी उसे रिसीव हो रहा है वो डिस्काउंट, तो अपने बुक में वो डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से लिखेगी. डिस्काउंट रिसीव्ड में आएगा 144 और कैश में जो उसने पे किया है बिजनेस ने, कंपनी ने, वो है ये वैल्यू. तो टोटल जितना पे करना था 7,200 था, बट पे किया है इतना और डिस्काउंट रिसीव हुआ है इसको इतने का. 25th एंट्री रिसीव्ड कैश फ्रॉम विजय एट अ कैश डिस्काउंट 5% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. विजय को गुड्स सेल किया था कंपनी ने, यहाँ पे कैश डिस्काउंट है. कोई गुड्स बिजनेस में बेचा है, कंपनी ने कोई गुड्स बेचा है, तो कंपनी उससे पैसा लेने के लिए कुछ डिस्काउंट दे रही है उसको, तो अपने बुक में उसको किस नाम से लिखेगी, डिस्काउंट अलाउड के नाम से लिखेगी. अगर कोई बिजनेस कोई गुड्स खरीद रही है, परचेज कर रही है, तो उसको डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से लिखेगी. इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट.
कैश अकाउंट में आएगा 15,200, डिस्काउंट अलाउड में आएगा 800 और टू विजय अकाउंट में आएगा 16,000। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रिसिप्ट कमीशन कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जो चीज़ रिसीव्ड हो रही है वो क्रेडिट होगी। अगर बिजनेस कंपनी अगर किसी को गुड्स बेच रही है, सेल कर रही है, तब डिस्काउंट दे रही है, तो बिजनेस अपनी बुक में इसको डिस्काउंट अलाउड के नाम से लिखेगा। अगर कंपनी ने किसी से गुड्स खरीदा है, वो पर्सन अगर कंपनी को डिस्काउंट दे रहा है, तो कंपनी अपनी बुक में इसको डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से लिखेगी।